मकर पुरुष, वाह क्या बात है जी। मकर राशि के पुरुषों के लिए ये वीडियो है और इसमें हम कह रहे हैं वाह क्या बात है। मकर राशि के पुरुषों, आपको पता है कि 12 राशियों में से मकर राशि के पुरुष ऐसे होते हैं जिनको सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड किया जाता है, उपेक्षा की जाती है, जिनको सबसे ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया जाता है यानी उनको कम आंका जाता है, जिनको सबसे ज़्यादा हेटेड किया जाता है, जिनसे नफरत की जाती है, जिनके साथ प्रेम में सबसे ज़्यादा धोखे होते हैं, लव चीटिंग और लव फ्रॉड्स होते हैं मकर राशि के पुरुषों के साथ। इसके बावजूद भी मकर राशि के पुरुषों के लिए हम कह रहे हैं वाह क्या बात है। मकर राशि के पुरुषों, कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ सूक्ष्म बातें और शोध के आधार पर ये वीडियो हमने तैयार किया है, जहां हम आपके जीवन के कुछ ऐसी बातों को बताएंगे जहां हम भी कह रहे हैं वाह क्या बात है और आप खुद भी कहेंगे वाह क्या बात है, दुनिया भी कहेगी वाह क्या बात है जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी जीवन में। पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपको गुलदस्ता पेश। मकर राशि के जातकों और मकर राशि के पुरुष, हम आपको ये कहना चाहते हैं, देखिए सबसे पहला पॉइंट आपके लिए ये है कि आप एक ऐसी राशि के पुरुष हैं, एक ऐसे पुरुष हैं आप जी जो अपने लक्ष्य पर टिका रहता है और अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है, लक्ष्य से कभी हटता नहीं जी। मकर राशि के पुरुषों, लक्ष्य पर जब आप टिके रहते हैं, लक्ष्य पर जब अडिग रहते हैं और लक्ष्य पर मजबूती से लगे रहते हैं, उस समय आपको दुनिया का पता भी नहीं रहता है। आपको ये नहीं पता रहता है कि कब दिन हुआ और कब रात हुई जी। मकर राशि के जातकों, ये आपकी सहज प्रवृत्ति होती है जी, एक स्वाभाविक गुण है। हालांकि वृश्चिक राशि के जातक, मेष राशि के जातक भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन उनका वो आवेश होता है, जब उनमें जोश आता है ज़बरदस्त मेहनत करते हैं और जब वो जोश ठंडा हो जाता है मेहनत छोड़ भी देते वो। मकर राशि आपका स्वाभाविक गुण है और आप लक्ष्य पर टिके रहते हैं, लक्ष्य से भटकते नहीं हैं, ज़बरदस्त मेहनत करते हैं। ये एक ऐसा गुण है जिसने आपको अन्य दूसरी राशियों के पुरुषों से बिल्कुल अलग बनाया है। लक्ष्य पर नज़र रखने वाली एक और राशि भी होती है धनु राशि। धनु राशि के जातक भी लक्ष्य पर नज़र रखते हैं, लेकिन वो जिंदगी में ऐशो आराम में लिप्त हो जाते हैं और अपना मकसद ही भूल बैठते हैं जी। इस तरह से लक्ष्य हासिल करना धनु राशि के जातकों के लिए भी कभी कभी मुश्किल होता है। 12 राशियों में मकर राशि के पुरुष ऐसे हैं जो लक्ष्य पर टिके रहते हैं और लक्ष्य को हर हाल में हासिल करते हैं। मकर राशि के जातकों, क्या आपको पता है कि आपका ये जो सबसे बड़ा गुण है, लक्ष्य को हर हाल में हासिल करते हैं, दुनिया किस नज़र में देखती है? नज़र से देखती है। दुनिया इस नज़र से देखती कि ये बेवकूफ़ है, दुनिया इस तरह से देखती कि अब ये क्या हासिल कर लेगा, इसकी उम्र ही निकल गई है। दुनिया इस तरह से देखती है कि इस इंसान को अब कुछ भी नहीं मिलेगा। ये मकर राशि के जातकों आप लोग भी जानते हैं, इसके बावजूद आपको भरोसा रहता है अपने आप पर और ईश्वर पर, शनिदेव पर, कि एक दिन आप अवश्य सफल होंगे। ये बहुत ही बड़ा जो गुण है, लक्ष्य पर टिके रहना, मकर राशि पुरुषों आपका ये ईश्वर का द्वारा दिया हुआ वरदान है। लक्ष्य के प्रति दृढ़ता आपकी बहुत ही ज़बरदस्त होती है। कभी कभी आपका जीवन साथी, आपकी संतान भी इसके बारे में आपत्तियां कर लेती हैं, वो भी कह देती हैं कि अब ये लक्ष्य छोड़ दीजिए, क्या मिलेगा। मकर छोड़ते नहीं लक्ष्य, क्योंकि मकर राशि को पता रहता है मेरी किस्मत खुलेगी तो इस टारगेट के बाद खुलेगी। मकर राशि जात को ये बहुत ही बड़ा पॉइंट रिसर्च टीम ने हमें निकाल के दिया है कि मकर राशि के लोग जो लक्ष्य पर टिके रहते हैं, उनमें ये मन में सोच होता है कि मेरी जो किस्मत खुलेगी इस लक्ष्य के पूरा होने पर ही खुलेगी। इसलिए अपनी किस्मत को खोलने के लिए, अपने भाग्य को चमकाने के लिए मकर राशि के लोग लक्ष्य को थामे रहते हैं, लक्ष्य अपने टारगेट को कभी छोड़ते नहीं हैं।
और यही वजह कि मकर राशि का व्यक्ति जिस फील्ड में होता है उसमें शिखर तक पहुंचने का करिश्मा करने वाला होता है। तो ये इस तरह से भाग्य से जुड़ा हुआ आपकी लक्ष्य सिद्धि होती है और ये आपकी एक नैसर्गिक प्रतिभा होती है, प्रवृत्ति होती है। दूसरा जो पॉइंट है मकर राशि के जातक को आपके व्यक्तित्व का, आपकी पर्सनैलिटी का, जिसके लिए हम कह रहे हैं वहाँ क्या बात है। दूसरा ये है कि आप जो हैं जीवन को समग्रता से समझते हैं, जीवन को समग्रता से समझते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ जिसे कहते हैं, समग्रता से समझते हैं। जीवन को आप बहुत ही व्यापक रूप से समझते हैं। आपके लिए जीवन सिर्फ यही नहीं होता है कि रोटी, कपड़ा और मकान और इस तरह से जिंदगी गुजर गई। यह सच है कि मकर राशि वाला ज़्यादातर अकेला दिखता है, अकेला मेहनत करता हुआ दिखता है, लेकिन मकर राशि के दिमाग में जो सोच रहता है वो एक अलग तरह का सोच रहता है। जी, मकर राशि का व्यक्ति जब अपने दिमागी सोच से जब आगे का सोचता है, जो आज नहीं कल वो क्या बनेगा, और जिस ये सोचता है कि कल मैं क्या बनूंगा, उस समय उसके कई आयाम जुड़े हुए होते हैं कि कल जब मैं ये बनूंगा तो मेरे जीवन साथी को मैं इस तरह से खुश रखूँगा, कल जब ये बनूंगा मेरी संतान इस तरह से खुश रहेगी, कल जब मैं ये बन जाऊंगा मेरे जो मित्र इस तरह से खुश रहेंगे, कल जब ये बनूंगा मेरे लिए रिश्तेदार इस तरह से खुश रहेंगे और इस तरह से खुश रहूँगा, समाज को ऐसे खुश रखना, देश को ऐसे खुश रखना। यानी मकर राशि के जातक का जो टारगेट होता है, चाहे कोई भी लक्ष्य हो, उसके लिए एक कॉम्प्रेसिव एटीट्यूड होता है मकर राशि का। जी, जिसमें लगभग जीवन के सभी लोग उसमें शामिल मान लिए जाते हैं। हालांकि ये उसका एक काल्पनिक सोच होता है, यूटोपिया होता है। वर्तमान में जब लोग देखते हैं कि मकर इतनी मेहनत करता है, और मकर राशि का कहीं अगर बात कर ले कि मैं ये बनने पर इस तरह से मैं करूँगा, लोग हंसने लग जाते हैं। लोग ये मानते हैं कि दुनिया से कोई लगाव नहीं रख रहे हैं, कल दुनिया के लिए क्या करेंगे, जो दोस्तों से लगाव नहीं, रिश्तेदार से नहीं, फैमिली से लगाव नहीं, कल ये फैमिली के लिए क्या करेगा। मकर का सोच बिल्कुल अलग होता है। मकर मानता है कि मैं इनसे दूर हूँ, इसलिए हूँ कि मेरे पास इतना समय नहीं है, और इसलिए दूर हूँ कि मुझे मेहनत करनी है, और इसलिए दूर हूँ कि इनसे दूर रहना फ़िलहाल ठीक है, लेकिन जब मैं बन जाऊँगा इन सबको साथ में रखूँगा, साथ लेकर चलूँगा। ये सोच मकर राशि का होता है। इसे कहते हैं कॉम्प्रेसिव एटीट्यूड्स टुवर्ड्स लाइफ। ये मकर राशि के पुरुष आप में होता है। ये रिसर्च टीम का बहुत ही बड़ा पॉइंट है। कमेंट करके हमें बताइए, ये दूसरे नंबर का पॉइंट है, क्या रिसर्च टीम ने आपके मन का जो सोच है सही पकड़ा है। जी, क्या जिस तरह से लोग आपको कहते हैं कि आप अकेले हैं, लेकिन आपके मन में जो सोच है कि मैं जब वो बनूंगा इतने लोगों को इस तरह से खुश रखूंगा, क्या ये सच है, या फिर ऐसा है कि आज अकेले हैं और जो सपना देख रहे हैं कि लक्ष्य होने पर भी मैं अकेले रहूँगे इस दुनिया में, क्या ऐसा सोचते हैं। जैसा भी सोचते हैं सही लिखिए कमेंट बॉक्स में, ताकि पता चले रिसर्च टीम किस तरह से काम कर रही है। जी, तो अब आप समझ गए। कमेंट जरूर कीजिए आप लोग, और बताइए क्या आने वाले दिनों में फ्यूचर का आपके दिमाग में ऐसा रहता है प्लान कि जीवन में कई लोग आपसे जुड़ेंगे, कई लोगों को आप खुश रखेंगे, क्या ऐसा होता है। कमेंट करके बताइए। चलिए तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मकर राशि के पुरुषों, मकर राशि का पुरुष जो है दूसरों के लिए साया बनता है। जी हाँ, दूसरों के लिए साया बनता है, दूसरों के लिए प्रोटेक्शन बनता है। मकर राशि का जातक दूर रहकर, जी ये आपके तीसरा पॉइंट है। मकर राशि के पुरुषों, मकर राशि का पुरुष ऐसा रहता है जो लोगों से दूर रहता है, लेकिन दूर रहते हुए लोगों के लिए साया बनता है, लोगों के लिए एक प्रोटेक्शन शैडो बनता है। लोग मकर राशि से मन ही मन उम्मीद लगाए रखते हैं कि आज नहीं तो कल जब भी ये मकर राशि के पुरुष जो हैं सफल होंगे, हमारे ये सपने पूरे हो जाएंगे, हमारे ऐसी मदद करेंगे, हमें ऐसे खुश रखेंगे।
वो हर व्यक्ति मकर के साये में रहना पसंद करता है, मकर के साये को पसंद करता है, जो मकर से एक बार मुलाकात कर चुका होता है। बस एक बार आधे घंटे मुलाकात हो गई मकर राशि के किसी पुरुष से, तो मकर की आत्मा इतनी प्रभावी होती है, सोल इतनी इफेक्टिव होती है कि सामने वाले की सोल पर आपका प्रभाव पड़ता है, सामने वाले की आत्मा पर प्रभाव पड़ता है, वो आत्मा आपके प्रोटेक्शन में आ जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है, आपका लोगों से मनमुटाव होता है, लोगों से झगड़े हो जाते हैं, इसके बावजूद ये लोग आपसे दूर हो जाते हैं, लेकिन उनमें ये ज़रूर होता है कि कुछ भी हो, अगर कोई ऐसी बड़ी ज़रूरत पड़ी तो हम उस इंसान के पास ही जाएंगे। इसलिए मकर राशि के पुरुषों, आपके जीवन में कई ऐसे अनुभव आए होंगे, ऐसे व्यक्ति जिनसे आपका झगड़ा हुआ होगा, दोस्ती टूट गई होगी, लेकिन आपने देखा होगा अचानक उनको जब कोई ज़रूरत पड़ी होगी, वो बिल्कुल आपसे उन्होंने मदद मांगी होगी और आपने उनकी मदद की भी होगी, क्योंकि लोगों को ये विश्वास रहता है कि हमारी भले ही मकर से दोस्ती टूट गई, रिश्ता टूट गया, दुश्मनी होगी, मकर की हम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। ये मकर राशि की एक आध्यात्मिक सच्चाई है जिसे दुनिया समझ लेती है। तो तीसरा पॉइंट है, मकर राशि जात को दूर रहकर भी आप इन सबका साया बनते हैं। और यही वजह है कि मकर राशि की महिला ससुराल में जाने पर भी, ससुराल में रहने पर भी, विवाह के बाद ससुराल में रहने पर भी अपने भाई बहनों की खुशियों का पूरा ख्याल रखती है, माता पिता की खुशियों का ख्याल रखती है। ये बात अलग है कि ये लोग समझ नहीं पाते हैं मकर राशि की महिला को, लेकिन मकर महिला जो है इस मामले में बहुत ही आगे रहती है। और उसी तरह से मकर राशि के पुरुष भी, चाहे उन्होंने प्रेम विवाह कर लिया है, चाहे माता पिता से दूर रहते हैं, भाइयों से दूर रहते हैं, उनके लिए साया बनते हैं, प्रोटेक्शन बनते हैं, उनकी खुशियों का ख्याल रखते हैं। ये तीसरा पॉइंट मकर राशि के जात को आपके लिए इस्लाम कहता मकर राशि, वाह क्या बात है जी। चलिए चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पुरुषों चौथा, मकर राशि के पुरुषों चौथा जो बहुत बड़ा गुण आपका ये है, जो स्पेसिफिक मेरिट है, और वो ये है कि आप खुद भी आगे बढ़ते हैं, दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। और ये मकर राशि के जातकों का बहुत बड़ा गुण होता है, खुद भी आगे बढ़ते हैं, दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। ये गुण 12 राशियों में से मकर राशि का सबसे ज़्यादा ये प्रभावी होता है। हालांकि अन्य राशियों में भी ऐसे हो सकते हैं कई लोग, लेकिन मकर राशि के लोगों में ये गुण सबसे ज़्यादा विकसित होता है, सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंट होता है, जो रिफ्लेक्टेड होता है, प्रस्फुटित होता है। मकर राशि के जातकों क्या होता है, इसका मतलब खुद भी आगे बढ़ रहे, दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। यानी मकर राशि के लोग जो हैं बहुत ही अच्छे सलाहकार बनते हैं, दूसरों की खुशियों की कामना करते हैं और दूसरों की सफलता की भी कामना करते हैं, और साथ में जो हैं खुद अपनी सफलता के लिए भी लगातार प्रयास करते रहते हैं। इसलिए मकर राशि के जातक किसी से जलन नहीं करते हैं, किसी से ईर्ष्या नहीं करते हैं। वजह क्या होती है? वजह है कि मकर को खुद भी पता है कि एक दिन मैं भी सफल होऊंगा। देखिए मकर राशि जात को इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक होता है फ्रस्ट्रेटेड निराशावादी और दूसरा होता है ऑप्टिमिस्टिक आशावादी। फ्रस्ट्रेटेड लोग तब होते हैं, फ्रस्ट्रेशन में तब आते हैं जब खुद फेल हो जाते हैं, खुद लक्ष्य हासिल नहीं करते, खुद बहुत ही दुखी होते हैं। उनको अगर आप कह दिया जाए कि ये जो लड़का है ये कंपनी में नौकरी कर रहा है, अभी रिसेप्शनिस्ट है और ये आने वाले दिनों में मैनेजर बन जाएगा, तो जो निराशावादी लोग जो होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड पर्सन जो होते हैं, तुरंत कहते हैं कि ये पागल है, कुछ नहीं बन पाएगा। यानी कोई भी उनको कहे कि आगे बढ़ेगा तो एकदम वो नेगेटिव रिएक्शन आते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद कुछ हासिल नहीं किया, खुद बहुत ही दुखी है। और दूसरे लोग होते हैं आशावादी, यानी वो खुद उपलब्धि हासिल कर चुके होते हैं और दूसरों का कुछ बताया जाए कि इसी लड़के का एग्जांपल देते हैं कि ये कंपनी में जो लड़का है अभी रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट पर है, छोटी पोस्ट पर है, आने वाले दिनों में मैनेजर बनेगा। तो वो जो आशावादी लोग हैं, ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है, वे तुरंत कहेंगे कि बिल्कुल बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता, एक दिन जरूर बनेगा। यानी पॉजिटिव रिएक्शन, क्योंकि आशावादी लोग खुद सफलता हासिल कर चुके हैं। मकर की अलग एक लाइफ स्टाइल होती है। ज़्यादातर मकर के लगभग 70% लोग स्ट्रगलिंग फेज में दिखते हैं, संघर्ष करते हुए दिखते हैं। और आप ताज्जुब कीजिए, संघर्ष करते हुए दिखने वालों को अगर आप यही एग्जाम्पल दे दिया जाए,
जैसे उस लड़के का कि वो कंपनी में मैनेजर बनेगा। मकर राशि वाला संघर्ष करता है, हालांकि मकर राशि वाले ने आज की तारीख में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की है, स्ट्रगलिंग फेज में। लेकिन मकर का ये सोच होता है कि मैं एक दिन सफल जरूर होऊंगा। तो इस तरह से मकर के सामने भी कोई बात आती है तो मकर तुरंत कहता है कि हाँ, ये लड़का भी मैनेजर जरूर बनेगा, मेहनत कर रहा है, आखिर एक दिन मेहनत जरूर बनेगा। तो इस तरह से मकर राशि जात को आप खुद भी आगे बढ़ते हैं, दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। ये पॉजिटिविटी दुनिया में मानी जाती है। मकर राशि वालों जातकों का बहुत बड़ा गुण है। आप जीवन साथी को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, संतान को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, सबको आगे बढ़ाना चाहते हैं और खुद भी आगे बढ़ना चाहते हैं। दूसरों के टांग नहीं अड़ाते हैं जी। जैसे मिथुन राशि के लोग जो हैं, कुंभ राशि के लोग हैं, तुला राशि के लोग, ये चालाक राशि वायु तत्व की होती है। अक्सर खुद आगे बढ़ती है, दूसरों के टांग अड़ा देते हैं, दूसरों को गिराने में लगे रहते हैं। लेकिन मकर बिल्कुल अलग होता है, आप खुद भी आगे बढ़ें और दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। ये आपका जो है चौथा बड़ा गुण है मकर राशि जात को। और पांचवा जो बहुत ही बड़ा गुण है मकर राशि के पुरुषों के लिए हम कह रहे हैं, आप में ये सोच आ जाता है जैसे आप ही ईश्वर है। ये सोच होता है। दुनिया इसे घमंड समझती है। दुनिया कहती है कि ये लोग घमंडी हैं, ये पता नहीं अपना आप को क्या खुदा समझते हैं, पता नहीं अपना आप को क्या ईश्वर समझते हैं और पता नहीं अपना आप को कितने महान समझते हैं। ये सच है, सच है, लेकिन इसका बेस घमंड नहीं है। जैसे दुनिया कहती है कि घमंड के आधार पर ऐसा करते, ऐसा नहीं है। मकर अपने आप को अगर ईश्वर मानते तो इसलिए मानते कि 10वें भाव की राशि है, ईश्वर के भाव की राशि, और इनका ईश्वर से सीधा संबंध हर मकर को महसूस होता है, महसूस होता है मकर को। मकर राशि वालों को पता है, आज आप 50 साल के हैं, आप काफ़ी अच्छे हैं, खुश हैं, सफल हैं, तो आपको पता है कि 30 साल की आयु में आपके सामने प्रॉब्लम आई थी, ईश्वर ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। फिर आपके 35 साल में कोई प्रॉब्लम आई, ईश्वर ने सॉल्व कर दिया। 40 साल में कोई प्रॉब्लम आई, ईश्वर ने सॉल्व कर दिया और ईश्वर ने आपको 50 साल की आयु तक पहुंचाया और आज आप बहुत सफल हैं। तो इस तरह से मकर की ज़िंदगी में ईश्वर का चमत्कार होता ही रहता है हर दूसरे तीसरे साल। इसलिए मकर राशि वालों के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि हम ही ईश्वर है, यानी कि एक दिन हम सफल हो जाएंगे, खुश होंगे और दुनिया में हम कुछ खास हैं, अलग है जी। इसका एक सबूत है कि 10वें भाव ईश्वर के भाव की राशि है। दूसरा है कि ईश्वर इनके जिनके में हर दूसरे तीसरे साल कोई न कोई चमत्कार करता रहता है। तो मकर का ईश्वर में एक कनेक्शन ज़बरदस्त उनको फील होता है। दुनिया इसे घमंड समझती, लेकिन मकर राशि जात को ये घमंड नहीं है, ये आपका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बनता है जी हाँ। और इसी के दम पर मकर जिनकी जीते हैं, इसी के दम पर बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ हासिल करते हैं। शुक्रिया आपका। 5 ऐसे बड़े गुण हैं जिनके लिए हमने कहा वाह क्या बात है, रिसर्च टीम ने कहा वाह क्या बात है, दुनिया कहती है वाह क्या बात है। मकर राशि जात को आप भी कहिए वाह क्या बात है। कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा ये वीडियो, अवश्य बताइए। और रिसर्च टीम का काम कैसा है वो भी हमें ज़रूर बताइए। शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इस वीडियो को हाइप अवश्य करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना इसको।